नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 9th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। दोस्तों इस पॉलिनोमियल के बारे में मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन हमारा जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैं कर चुका हूं, जिसके अंदर कई सारे जो टॉपिक्स आपके टर्म से रिलेटेड, आपके वेरिएबल से रिलेटेड, आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड, यहाँ तक कि उसके अंदर कौन कौन से बेसिक चीजें हैं या कौन कौन से टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल्स के, हमने वहां पर देखा है कि जो पॉलिनोमियल्स जो टर्म्स के बेसिस पर होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, और जो अगर हम डिग्री के बेसिस देखें तो वो भी कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों यदि आप वो वीडियो देखेंगे तो वहां पर आपके कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि अच्छे से क्या हो जाएंगे, एकदम क्लियर। तो दोस्तों हम इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो दोस्तों आज हम मिलने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 से, जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, और लेकिन साथ ही साथ ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही बेसिक होने वाली है। तो दोस्तों अगर हम बेसिक एक्सरसाइज की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे कई सारे जो ऑब्जेक्ट हुए इस एक्सरसाइज से क्या होने वाले, एकदम क्लियर। तो दोस्तों ज़्यादा आपका बिना टाइम वेस्ट किए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो दोस्तों मैं लेके चलता हूं आपको एक्सरसाइज 2.1 पर, और जैसे हम 2.1 पर पहुंचते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। हमको चेक करना है कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो इनमें से क्या है, पॉलिनोमियल्स है। लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर वो क्या बोल रहा है, इन वन वेरिएबल्स। केवल हमको यहां पर वही एक्सप्रेशन चेक करना है जो 1 वेरिएबल्स होगा और पॉलिनोमियल है साथ में, एंड विच आर नॉट, और हमको ये भी बताना है कौन सा नहीं है, और यदि है या फिर नहीं है तो उसका आपको क्या करना है, उसका आंसर भी देना है। तो बोल रहा है स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आपको उसके साथ में आपको स्टेटमेंट देना होगा कि आपने यदि उसको यस कहा है तो क्यों कहा है, और यदि उसको नो कहा है तो क्यों कहा है। तो दोस्तों इसके पहले की पिक्चर हम थोड़ा सा पॉलिनोमियल से रिलेटेड थोड़ा सा और हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर होना चाहिए कि हम पॉलिनोमियल्स तभी कॉल करेंगे जब वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव होगी। इसका मीनिंग यदि आपका वेरिएबल मान लो x है और x की पावर यदि वहां पर क्या होने वाली है दोस्तों, पॉजिटिव, तो मतलब हम कह सकते हैं कि जब पॉजिटिव इंटीजर यदि उसकी पावर होगी, जैसे कि मैंने +1 सपोज किया, मैंने यहाँ पर 2 किया, यहाँ पर मैंने 3 किया, या यहाँ पर आप 100 कर सकते हो, आप जो चाहे इसकी पावर सपोज कर सकते हो, बट पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों यदि आपने वेरिएबल की पावर यदि माइनस सपोज कर लिया है, क्या सपोज कर लिया, जैसे कि -1 हो गया, जैसे कि यहाँ पर -2 हो गया, हो सकता है कि आपका जो वेरिएबल हो x ना होते हुए क्या हो सकता है दोस्तों, y हो सकता है। लेकिन यदि उसकी भी पावर यदि नेगेटिव आ रही है तो पहली चीज तो ये है कि केवल और केवल x की पावर यदि पॉजिटिव इंटीजर आ रही है, उसी कंडीशन में हमारे पास वो पॉलिनोमियल की गिनती में होगा, मतलब वही हमारा क्या होगा, ओरिजिनल पॉलिनोमियल। लेकिन दोस्तों यदि वहां पर वेरिएबल की पावर नेगेटिव आती है, क्या आती है दोस्तों, नेगेटिव, इस कंडीशन में हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी वेरिएबल्स की पावर क्या नहीं होती दोस्तों, नेगेटिव नहीं होती है। इसके साथ में दोस्तों हमको एक और चीज ध्यान रखना है कि वेरिएबल की पावर्स अपॉन में भी नहीं होना। अपॉन मीन्स वेरिएबल्स की पावर रेशनल नंबर भी नहीं होना। यदि वेरिएबल की पावर यदि आपको 1/2 या वेरिएबल की पावर आपको 3/4, इस टाइप के यदि रेशनल नंबर यदि आपको पावर में देखने को मिलते हैं तो इस कंडीशन में भी हमारे पास वो पॉलिनोमियल्स की गिनती में नहीं होने वाला है। इसका मीनिंग ये हुआ कि केवल हमको इतना सा चेक करना है कि यदि पॉलिनोमियल हमको चेक करना है कि हाँ ये हमारा ये पॉलिनोमियल है, तो उसमें आपको सिर्फ इतना सा करना है कि उसकी जो पावर होगी वो कैसे होने वाली दोस्तों, पॉजिटिव पावर होने वाली है। कई सारे इसमें क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जहां पर आपको पावर नेगेटिव या हो सकता है कि रेशनल नंबर में देखने को मिले, तो वो आपका आंसर नहीं होगा, मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होने वाला दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं। यदि आपके दिमाग में ये तो आसानी से क्लियर हो गया होगा कि हमको यदि पॉलिनोमियल को चेक करना है तो हम पॉलिनोमियल को किस टाइप से बता सकते हैं। तो दोस्तों हमको करना क्या है, अगर हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट हमसे ये कह रहा था कि हमको चेक करना है कि वेरिएबल्स के अंदर पॉलिनोमियल्स है या नहीं, वो भी 1 वेरिएबल्स के अंदर। तो हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज, हमारे जो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो है 4x² - 3x + 7। तो दोस्तों हम चेक करते हैं कि भैया जो 4x² - 3x + 7 जो दे रखा है वो क्या हमारा पॉलिनोमियल है या फिर नहीं। तो दोस्तों सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है हमारे पास, 4x² - 3x + 7।
सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। यदि ऑब्जेक्टिव बेसिस पर देखा जाए तो ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब 3 टर्म है, मतलब ये ट्राइनोमियल है, पहली कंडीशन। दूसरा यहाँ पर वेरिएबल्स देख लेते हैं कितने हैं। तो देखो दोस्तों सिर्फ यहाँ पर एक ही वेरिएबल्स आ रहा है, वो आ रहा है x। वेरिएबल्स मींस नॉन डिफाइंड वैल्यू। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ रहा है हमारे पास x और x, दैट मींस केवल हमारे पास 1 वेरिएबल्स आ रहा है, दैट मींस ये हमारा पॉलिनोमियल है। हम इसको लिख सकते हैं इट इज द पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स में दोस्तों? ये 1 वेरिएबल्स में, क्योंकि वेरिएबल्स भी हमारे पास x है और x की जो पावर है यहाँ पर कितनी पॉजिटिव 1 और यहाँ पर कितनी आ रही है हमारे पास पॉजिटिव 2 आ रही है। दैट मींस यहाँ पर जो पावर आ रही है वो भी कैसे आ रही है? पॉजिटिव। तो दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट पूरा एकदम क्लीन हो गया होगा। यदि हम यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन पे बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? वाई स्क्वायर रूट 5 रूट 2। यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास y की जो पावर है वो कितनी आ रही है? तो y की पावर हमारे पास आ रही है पॉजिटिव 2। कितनी आ रही है दोस्तों? पॉजिटिव 2। तो हम अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर वेरिएबल्स कितना हमारे पास? केवल और केवल 1, जो कि कितना है? y। और y की पावर भी कैसे आ रही है? पॉजिटिव। दैट मीन्स ये वाला भी हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल है। तो इसके आंसर पे हम लिख सकते हैं यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल्स y। कौन सा 1 वेरिएबल हमारे पास? y। हम यदि क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखना आप जरा क्या है, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। वो है 3 रूट t प्लस t रूट 2। कितना है दोस्तों? 3 रूट t प्लस t रूट 2। इसको हमको चेक करना है कि क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कि 3 तो हमारे पास एज इट इज लिखा हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है? t। और t की पावर को यदि हम देखते हैं तो दोस्तों जो रूट होता है, रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2। कितना होता है दोस्तों? 1/2। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो t की पावर कितनी दे रखी? 1/2 प्लस क्या लिखा हुआ हमारे पास? 2t प्लस रूट 2। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो वेरिएबल्स की पावर क्या आ रही है दोस्तों? रेशनल नंबर आ रही है। कितनी आ रही है? रेशनल नंबर। चाहे यहाँ पर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव 1 आ रही हो, बट पूरे एक्सप्रेशन में अगर देखें तो t की पावर कितनी आ रही है? 1/2। दैट मीन्स ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम लिख देंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों लिखना है? तो इसके पीछे का उसको रीजन भी हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पावर ऑफ वेरिएबल्स है वो क्या आ रही है हमारे पास? रेशनल नंबर आ रही है, इसलिए क्या नहीं होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और अगर हम क्वेश्चन नंबर हमारे चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर? 4 पर। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमसे क्या कह रहा है? तो जरा इसको भी देख लेते हैं, y + 2/y। तो दोस्तों यहाँ पर देखने में तो जरा सा ऐसा लगता है कि भैया y + 2/y, और कोई भी इसको देख करके बता सकता है कि यार ये तो पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, वो भी कितना? y। और y की जो पावर है वो भी देखो कितनी आ रही? पॉजिटिव। और अपॉन में भी कितनी आ रही? पॉजिटिव। लेकिन दोस्तों ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल्स जो होता है वो कभी भी रेशो में नहीं होता, मतलब वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो दोस्तों यदि यहाँ पर मैं इसको y को तो एज इट इज मैंने लिखा हुआ है, लेकिन यदि मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, जो y की पावर कितनी आ रही है हमारे पास? पॉजिटिव 1। इस y की पावर को यदि मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो y की पावर कैसे आ जाती है हमारे पास? -1। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो पॉजिटिव 1 आ रही है, लेकिन यहाँ पर y की पावर कितनी आ रही है हमारे पास? -1। और मैंने आपसे जैसा कि अभी कहा कि यदि किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस मतलब नेगेटिव या फिर क्या होती है? रेशनल नंबर, दैट मीन्स वहाँ पर वो पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा। तो दोस्तों ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यदि हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे लास्ट और क्या है? फर्स्ट का 5, जहाँ पर लिखा है x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर कितना लिखा है दोस्तों? 50। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर कितनी है दोस्तों हमारे पास? 50। कितनी दोस्तों? 50। अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हमारे पास वेरिएबल है x की पावर कितनी आ रही है? पॉजिटिव 10 आ रही है। y भी वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी आ रही है? पॉजिटिव 3 आ रही है। t भी वेरिएबल है, इसकी पावर भी कितनी आ रही है दोस्तों? +5 मतलब +50। तो दोस्तों यहाँ पर ये पॉलिनोमियल तो है, ये क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल तो है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स कितने हो गए दोस्तों? x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और t भी क्या है हमारे पास? वेरिएबल। तो दैट मीन्स ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, बट 1 वेरिएबल्स में नहीं है। कितने वेरिएबल्स में? ये 3 वेरिएबल्स में। तो हम लिखेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल, बट इन कितने y? तो लिखेंगे यहाँ पर इन 3 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स में आ रहा है दोस्तों? ये
3 वेरिएबल्स में हमारे पास क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल आ रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहां पर सिर्फ हमको ये चेक करना था कि क्या हमारा पॉलिनोमियल है या फिर नहीं, या 1 वेरिएबल्स में या 2 वेरिएबल्स में। इस टाइप के कई सारे आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको तो सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि यदि वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव आ जाती है या फिर रेशनल नंबर हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। दोस्तों यदि हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर किसको, सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड तो इतना इजी है कि मैं इसको देखो ये पे क्वेश्चन के साथ में अपन क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। पहली कंडीशन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। दोस्तों इस टाइप के आपको क्वेश्चन करने में नहीं, लेकिन हाँ एक ऑब्जेक्टिव में जरूर देखने को मिलता है। वो बोल रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मीनिंग होता है कि यदि किसी एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, उसके मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई मतलब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, दैट मीन्स ये हुआ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया हमारे पास 2। यदि इसके अपोन में भी यदि कुछ लिखा है कि मान लो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ और अपोन में क्या लिखा हुआ है 2, दैट मीन्स ये हुआ कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कितना है यहाँ पर 1/2, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव कुछ नहीं होता है तो वहां पर क्या होता है हमारे पास 1 होता है। तो दोस्तों यहां पर यदि हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, मतलब उसके मल्टीप्लाई में जो लिखा है वो हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना, बताना है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 2 + x स्क्वायर + x, यदि यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जनरली अगर कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि यार एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मैथ्स के स्टूडेंट कभी भी उसको ना नहीं कहते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव में कुछ नहीं होता तो क्या होता है वहां पर 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ रहा है अपने पास 1, दैट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा अपने पास 1, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। दोस्तों यदि हम सेकंड पर चलते हैं तो देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन मल्टीप्लाई में कुछ दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी आंसर क्या होगा अपना 1। बट जल्दबाजी में यहाँ पे आंसर क्या करके आ जाओगे, गलत, क्योंकि यहाँ पर आपने किसको मिस कर दिया है, माइनस को, क्योंकि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में -1 है। क्या होने वाला दोस्तों, -1। इस क्वेश्चन में जरूर ध्यान रखना है कि यदि माइनस आता है मल्टीप्लाई में तो उसको भी हमको यहाँ पर लेना है, उसको मिस बिल्कुल नहीं करना है। हम यदि आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, तो ये रहा हमारे पास एक्स स्क्वायर, मतलब पूरे एक्सप्रेशन में सबसे पहले आपको ढूंढना है एक्स स्क्वायर को। जैसे आप एक्स स्क्वायर को ढूंढते हो फिर आपको ये देखना है कि उसके मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है। तो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है यहाँ पर अपने पास π/2, दैट मीन्स हमारे पास जो यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा वो कितना आ रहा है अपने पास π/2। तो हम आंसर में लिख सकते हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। यदि दोस्तों हम यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ये बड़ा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आप यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ √2x - 1, यहां पर कहीं पर आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं। तो दोस्तों यहां पर यदि आपको एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स यदि आपको किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो वहां पर आप उसको ला सकते हो किस टाइप से, 0 × x स्क्वायर करके, मतलब हम 0 को मल्टीप्लाई में ला सकते हैं किसके, एक्स स्क्वायर के। तो दोस्तों सीधी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कहूं कि यदि यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है तो वहां पर उसका कोफिशिएंट भी क्या होने वाला है, 0। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है यहां पर हम लिख देंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। तो दोस्तों ये था हमारे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर कोफिशिएंट केवल हमको क्या निकालना थे, एक्स स्क्वायर के। लेकिन दोस्तों यदि यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाता और आपसे बोलता कि भैया कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का नहीं बताना है, आपको किसका बताना है, एक्स का। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स कोफिशिएंट क्या आएगा 1। दोस्तों यहाँ पर x दिख रहा है क्या, तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर x दिख रहा है क्या, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 1। यहाँ पर x का कितना दिख रहा है √2। मतलब आपसे हो सकता है कि वो x पूछ ले, एक्स स्क्वायर पूछ ले, हो सकता है कि एक्स क्यूब पूछ ले। तो आपको सिर्फ इतना से ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल्स होता है उसके मल्टीप्लाई में जो लिखा होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट। और यदि वेरिएबल्स वहां पर नहीं है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स। क्लियर दोस्तों। तो हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारे 3 पर, जो कि ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन होने वाला है। वो पूछ रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35। हमको एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री कितनी होगी दोस्तों 35। फिर हमको देखना है ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और हमको एक मोनोमियल का एग्जांपल भी देना है जिसकी डिग्री कितनी होने वाली दोस्तों 100। हम सबको पता है डिग्री का मीनिंग क्या होता है, तो आपको अच्छे से पता है कि जो डिग्री होती है उसका मीनिंग ये होता है कि जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को लेते हैं, हम किसको लेते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को। तो हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 3।
सबसे पहले मैं एक बाइनोमियल का एग्जांपल लेता हूं, आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होगा कि जो बाइनोमियल होता है उसका मीनिंग होता है कि एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स होना, 2 टर्म्स होना। सपोज कर लो कि मैं, और वेरिएबल्स भी होना साथ में, मैं सपोज कर लेता हूं कि x+5 कितना दोस्तों यहाँ पर x+5, और यदि मैं x+5 को लिखता हूं तो अपने पास कितना होने वाला है x+5। अभी हमने पावर नहीं लगाई है, लेकिन देखो 1 और 2 कितने टर्म्स हो गए हमारे पास, 2 टर्म्स। लेकिन डिग्री कितनी लेना है हाईएस्ट टर्म को यहाँ पर 35, कितनी लेना है 35। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये हमारा एग्जांपल हो गया किसका, बाइनोमियल का, जिसके अंदर एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होने वाली दोस्तों 35, और टर्म्स कितनी हो गई हमारे पास 2 टर्म्स मीन्स बाइनोमियल, और हाईएस्ट पावर कितनी हो गई हमारे पास 35। ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल आपको यही देना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका वेरिएबल्स जो भी रहेगा, जैसे आपने लिख दिया 2x की पावर कितना लिख दिया 35, प्लस आप चाहो तो यहाँ पर y भी लिख सकते हो, 2 वेरिएबल्स भी लिख सकते हो। आप चाहो तो इसके एग्जांपल और भी चेंज कर सकते हो, लेकिन जो आपका वेरिएबल्स हो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होना चाहिए 35। तो दोस्तों हम इसका एक और एग्जांपल, उसने बोला है कि आपको एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है। किसका देना है आपको, एक मोनोमियल का एग्जांपल, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होने वाली, डिग्री कितनी होने वाली 100। तो दोस्तों इसके तो आप कई सारे एग्जांपल दे सकते हो। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप केवल वहां पे लिख दो x की पावर 100, कितनी लिखना है आपको 100। ये आपका मोनोमियल 1 टर्म, तो उसमें भी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 100। यदि आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2x की पावर कितना हो जाए यहाँ पर 100। आप चाहो तो वेरिएबल आप y ले सकते हो, y की पावर क्या कर सकते हो 100। आप चाहो तो इसके अपोन में इस टाइप से नंबर भी कोएफिशिएंट में उसके लिख सकते हो, लेकिन डिग्री की टर्म्स कितनी होना, केवल 1, क्योंकि उसने बोला है कि आपको क्या लेना है यहाँ पर मोनोमियल। तो दोस्तों ये था आपका एक क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 4 पर, जो कि बड़ा ही सिंपल और आसान होने वाला है। ये क्वेश्चन भी आपको यहीं पर एकदम क्या हो जाएगा क्लियर, वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन को जरा हम ध्यान से देखते हैं। उसने हमसे सबसे बोला है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, मतलब आपको क्या करना है, डिग्री बताना है। और डिग्री बताने के लिए दोस्तों केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो आपका वेरिएबल मतलब आपका मेन हीरो, उसकी पावर क्या आ रही है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पहले एक्सप्रेशन में, सबसे पहले हम हमारे हीरो को पहचानते हैं। हीरो कौन है हमारे पास x, लेकिन x से कितनी बार दिया है यहाँ पर 3 टाइम्स दिया है। हम यहाँ पर देखते हैं x की पावर कितनी आ रही 1, यहाँ पर x की पावर कितनी आ रही है 2, और यहाँ पर हम देखते हैं तो x की पावर कितनी आ रही है हमारे पास 3। हमको यहाँ पर ये देखना है कि हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है। तो हम जैसे यहाँ पर देखते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है अपने पास 3, इसका मतलब जो इसकी डिग्री होगी वो भी कितनी होगी हमारे पास 3। तो हम आंसर में लिख सकते हैं द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। सबसे पहले अपने हीरो को पहचानो। हीरो कौन है हमारे पास यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर देखो कितनी आ रही है भैया, एक ही बार y दे रखा है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है 2। दैट मीन्स इसकी जो डिग्री होगी वो कितने आने वाली है दोस्तों 2। हम आगे चलते हैं, हमने देखा यहाँ पे 5t - √7। अब यहाँ पर हीरो कौन है, तो यहाँ पर हीरो हमको अच्छे से दिख रहा है कौन है हमारे पास t की हाईएस्ट पावर देखो कितनी आ रही है, t की हाईएस्ट पावर आ रही है 1। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर दिख नहीं रही यहाँ पर पावर, भैया यहाँ पर t की पावर कितनी दे रखी है 1। दैट मीन्स हमारे पास जो डिग्री होगी वो कितने होने वाली है दोस्तों 1 होने वाली है। यदि हम और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं 3। सर यहाँ तो हीरो हमको दिख ही नहीं रहा है, तो कहाँ से दिखेगा भैया, क्योंकि यहाँ पर हीरो है भी नहीं। लेकिन दोस्तों यदि है नहीं तो हम वहां पर उसको ला सकते हैं इस टाइप से। सर ये कैसे लॉजिक पॉसिबल है, तो मैंने आपको कहा था जीरो की महिमा वाला, यदि हम किसी की पावर को 0 कर देते हैं दैट मीन्स हम वहां पर उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 का मीनिंग होता है 1, और 1 तो हर किसी नंबर के मल्टीप्लाई में होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर हीरो है ही नहीं, तो फिर तो उसकी डिग्री होने का सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर जो x की पावर है वो कितनी आ रही 0, मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होने वाली वो कितने होने वाली दोस्तों 0 होने वाली है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि ये भी आपका यही क्या होने वाला है, क्लियर होने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको केवल इतना चाटना है कि कौन सा पॉलिनोमियल आपका लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, और कौन सा आपका क्या है क्यूबिक। दोस्तों यदि आपने मेरा पुराना वीडियो देखा उसमें तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन नहीं भी याद है तो एक बार मैं आपको एक और याद दिला देता हूँ। यदि वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 1 होती है उसको हम कॉल करते हैं लीनियर, हाईएस्ट पावर यदि 2 होती है उसको हम कॉल करते हैं क्वाड्रेटिक, और हाईएस्ट पावर यदि 3 होती है तो हम उसको क्या कॉल करते हैं क्यूबिक। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पहले एक्सप्रेशन को, हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है दोस्तों 2। दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है कौन सा हमारे पास क्वाड्रेटिक, कौन सा है दोस्तों क्वाड्रेटिक।
हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है दोस्तों 3। इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये हाईएस्ट पावर यदि 3 आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं क्यूबिक। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड पर। तो थर्ड पर यहाँ पर देखते हैं तो y की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है दोस्तों 2। तो इसको हम क्या कॉल करने वाले हैं दोस्तों क्वाड्रेटिक। क्या कॉल करने वाले हैं इसको हम क्वाड्रेटिक। यदि दोस्तों हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आ रही है वो कितनी आ रही है 1। दैट मीन्स अगर 1 आ रही है तो ये क्या हमारे पास लीनियर, कौन सा पॉलिनोमियल है ये, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है वहां पर 1। हम यहाँ पर आए थे क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर हमने देखा वेरिएबल कौन है हमारे पास t की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 1। इसका मीनिंग ये क्या हुआ हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 1। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर r वेरिएबल है हमारा और r की पावर कितनी आ रही है 2, और पावर यदि 2 आती है तो हम उसको क्या कॉल करते हैं दोस्तों क्वाड्रेटिक, मतलब द्विघात समीकरण। और यदि दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं तो यहाँ पर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आ रही है कितनी आ रही है 3। इसका मीनिंग ये कौन सा हो गया हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो दोस्तों इस प्रकार से हम पावर के बेसिस पर क्या कर सकते हैं लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो कि मैंने बड़े ही बहुत ही डिटेल और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताई है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2 के साथ नए वीडियो में। जय श्री महाकाल दोस्तों।